हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आपका वेलकम करता हूं वर्क पावर एनर्जी के एक और बेहतरीन से सेशन में। अभी तक हमने वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स एंड कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर किया है और अच्छे चीज सीखे हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ महसूस करते हैं वर्क डन के ऊपर और डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स के ऊपर। तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल लीजिए और धुआं बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो वर्क पावर एनर्जी का आज है लेक्चर नंबर 4 और मैं मिड जेईएक्स आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो जल्दी से फटाफट से लेक्चर नंबर 4 है और आज अपन करेंगे वर्क डन बाय द वेरियस फोर्सेस, जिसमें कि अभी तक हमने वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स के बारे में सीखा है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा। अगर नीचे आएगा तो mg भी है और नीचे भी है, पॉजिटिव वर्क डन होगा। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और हमने ये सीखा है कि टेंशन का वर्क कैसे निकाल सकते हैं, स्यूडो फोर्स का वर्क फ्रेम डिपेंडेंट है। अगर हम फ्रेम चेंज करेंगे तो वर्क डिफरेंट आएगा। और अब हम समझने वाले हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो चलिए समझते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव ही होता होगा क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिंग इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज करो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, यहां पे ऑब्जेक्ट लिया और यहां पे क्या किया हमने, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट लिया और ये वाला जो है यहां पे फ्रिक्शन है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और m मास का एक ब्लॉक है। इसके ऊपर मैंने कोई एक F एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये F यहाँ का जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम उससे ज्यादा है, यानी कि बॉडी मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि यहां से ये बॉडी मूव करके ये फोर्स लगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे और ये यहां से यहां तक S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मान लो। याद रखना ये जो बॉडी है इसका डायमेंशन नहीं है। जब तक हम रिजिड बॉडी नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज तुम बोल सकते हो कि ये फोर्स तो यहां लगाया, ये वाला पॉइंट तो कुछ और मूव किया, ये कुछ और मूव किया, फ्रिक्शन एक्चुअल कहां पे लग रहा है। तो एक्चुअल में ये जो बॉडी का डायमेंशन है वो नहीं होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक हर एक बॉडी हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। ये हम एजम्पशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, याद रखना। यानी कि वर्क पावर एनर्जी से पहले जितना भी ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब और डिस्कस करता है। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब और डिस्कस करता है। जरा देखना, तो ये एक फोर्स है, ये m मास है, ये डिस्प्लेसमेंट x लिया अगर, तो यहाँ पे कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ दे दिया एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या दे दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। तो मैंने पूछा बॉडी जब चल के यहां पे आया तो वर्क डन क्या हुआ। तो तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है। फ्रिक्शन जो वैल्यू होगा वो म्यू के इंटू एन या म्यू इंटू एन हो जाएगा। एन का वैल्यू हो जाएगा mg के बराबर, है ना, एन का वैल्यू हो जाएगा mg के बराबर। तो ये हो जाएगा कितना, म्यू mg। तो अब देखो कितना मजा आया, फ्रिक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वर्क डन जो होगा हमारे लिए, वर्क डन वो बाय द फ्रिक्शन वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन और डॉट डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लिखा है। अब इसके बीच का जो एंगल है वो Fs cos 180 डिग्री है। क्यों सर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें बड़ा अच्छे से समझ में आया कि F का वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू mg, S का वैल्यू ऐसी है cos 180 माइनस 1 हो जाएगा। तो जैसा कि तुम लोग सोच रहे थे कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, वैसा ही मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव है या नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो तुमने निकाला है यहाँ पे म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एस, क्या ये जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है क्या ये ऑलवेज नेगेटिव है? तो आंसर है नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव भी होता है। हाँ, ये कब होगा सर, यही तो बताने आए हैं। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। ये का बात बा, ऐसा बात बा, यस।
तो जब फ्रिक्शन काइनेटिक इन नेचर होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर निगेटिव वर्क करता है। काइनेटिक तो है बट आइसोलेटेड बॉडी ये है। अगर मैं देखूं इस सिस्टम पे, अगर मान लू ये जो मैंने फ्लोर बनाया है, इसको मान लेते हैं कि अर्थ है, ये सपोज करो, ये अर्थ है सपोज करो, या कोई भी फ्लोर है या टेबल का एक सरफेस है। अगर इन दोनों को मैं कंसीडर कर लू ना, इस ब्लॉक और इसको, तो फिर से वर्क डन बाय द फ्रिक्शन 0 है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये इस पे गाना गा रहा होगा, चल मेरे साथ। तो अगर इसने इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगाया है, जिससे ये रिजिड है, तो ये नहीं चल रहा है, तो यहां से जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगा है। फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है। देखो कितना बढ़िया न्यूटन्स लॉ चीज में पढ़ाया है, कितना काम का है। इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे है, बट इस सरफेस के ऊपर, टेबल का अगर ये सरफेस है तो उस पर किधर लग रहा है? आगे की तरफ। फॉर अनदर, टेक अनदर एग्जांपल, सपोज करो ये कोई कार है और इस कार को मैंने चलाया, इसको चलने में इसका व्हील पे कॉन्सेंट्रेट अगर कर पाओ तो ये रोलिंग मोशन है, जो पढ़ाएंगे तुम्हें। ये कार पे ये जो है रोलिंग मोशन है, तो इस रोल कराने के लिए ये जो व्हील है ना, अगर तुम ऐसे स्लिप कराओगे इसको, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आगे जाने की टेंडेंसी है, तो इस पे पीछे लग रहा होगा और वो रोटेशन में हेल्प करता है, तो टॉर्क पैदा करेगा। बाद में समझेंगे, अभी मैं फ्रिक्शन में इंटरेस्टेड हूं। फ्रिक्शन का ही टॉर्क इसे रोटेट करने में हेल्प करता है। ऐसा क्या? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक ऑब्जेक्ट पे ये जो फ्रिक्शन, ये जो टायर का ये वाला पार्ट है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है और इस पे भी लग रहा है, इस पे। तो ये सरफेस इस व्हील के ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगा रही है, तो व्हील के ऊपर आगे फ्रिक्शन, व्हील के ऊपर पीछे लगा तो इस सरफेस के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है इसे, बिकॉज इट्स क्रिएट और इट्स जनरेट एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क एक आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर नेगेटिव होता है, ये बात आपने समझा दिया। अब बात को समझते हैं कब फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर सकता है, और थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं धीरे 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 धीरे। अगर मैं दूसरा एस्पेक्ट यहीं पे डिस्कस करूं, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सपोज करो वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और इसके ऊपर में एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो, ठीक। और मैंने क्या किया, यहां पे एक फ्रिक्शनल सरफेस ले लिया। ओके सर, देखना ध्यान से, ये एक फ्रिक्शन सरफेस ले लिया, म्यू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। ये वाला ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है? m है। ये वाला ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, और यहाँ पे ये a ऑब्जेक्ट है और ये b ऑब्जेक्ट है, ठीक। कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन में छोड़ देता हूँ, यहाँ का म्यू का वैल्यू जो है वो 0 है, स्मूथ मान लिया मैंने तुरंत, और यहाँ का म्यू का वैल्यू मैं दे देता हूँ, इस जगह म्यू दे देता हूँ। इस म्यू का वैल्यू मान लो क्या है? म्यू नॉट है मान लो, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता हूं मैं, मेरा मन है, और उससे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फोकस्ड हूं कहां पे? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पे। देखो कैसे फ्रिक्शन का वर्क 0 हो सकता है सिस्टम पे। सपोज करो कि मैंने ऊपर वाले के ऊपर फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला गाना गाएगा, चल मेरे साथ। सपोज करो ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिससे ये दोनों साथ साथ चल सकता है। दिस इज एफ मैक्स टू मूव द होल सिस्टम टुगेदर। ये एफ मैक्स है इसे टुगेदर एक साथ साथ चलाने के लिए। जब ये टुगेदर चला रहा है, साथ साथ चला रहा है, ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। कितना? एफ मैक्स इस वाले सरफेस पे कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। जहां का फ्रिक्शन वहां का नॉर्मल, यहां नॉर्मल लगाना है तो यहां का mg लेंगे अपन। यहां पे नॉर्मल देखते तो इन दोनों का लेते, तो ये mg यहां पे नॉर्मल के बराबर है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यहां है, इसीलिए मैंने लिखा म्यू mg नाम का फ्रिक्शन लगेगा। ये गाना गाएगा इसके लिए, चल मेरे साथ। तो ये गाना गाएगा इसके ऊपर, मतलब नीचे वाला ये जो कलर है, पिंक कलर का जो ये वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्वेश्चन ये है। और इस वाला ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन फ्रिक्शन किधर लगेगा? क्वेश्चन ये है। तो ये गाना गाएगा इस फोर्स के चक्कर में, चल मेरे साथ। तो फ्रिक्शन जो होगा, ध्यान देना, कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए। ये गाना गाएगा चल मेरे साथ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगेगा।
क्योंकि ये एफ मैक्स है जिससे कि ये दोनों साथ साथ चल रहा है, तो फ्रिक्शन भी अपने मैक्सिमम औकात पे होगा और नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, इतना ही लगेगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि मैंने बोला दिस इज द मैक्सिमम फोर्स टू मूव बोथ द ब्लॉक टुगेदर। ये मैक्सिमम फोर्स है जिससे कि ये दोनों ब्लॉक को साथ साथ हम ले जा सकते हैं। गेटिंग? अब यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले ब्लॉक के ऊपर अगर फ्रिक्शन इधर लगा तो यही अपोज करके इस वाले के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करेगा और ये म्यू एम जी लगा देगा पीछे। अगर तुम बी ब्लॉक की बात करोगे तो एनालिसिस डिफरेंट होगा, अगर तुम ए ब्लॉक की बात करोगे तो एनालिसिस डिफरेंट होगा, यदि तुम टुगेदर बात करोगे तो एनालिसिस डिफरेंट होगा। अगर तुम टुगेदर बात करोगे ए एंड बी, यानी कि सिस्टम की बात करोगे, टुगेदर का क्या मतलब हुआ? सिस्टम की बात करोगे ए प्लस बी, तो बात अलग होगा। देखो मजा आया? ए के ऊपर फ्रिक्शन पीछे है और किसी कारणवश ये जो सिस्टम है ये दोनों मूव किया, यहां से कितना एस डिस्प्लेसमेंट या एक्स डिस्प्लेसमेंट मूव किया, तो मैं बोलूं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो बी पे है वो कितना है, तो तुम बोलोगे ये भी एस ही डिस्प्लेस किया है, ये भी एस ही डिस्प्लेस किया है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट एस एस है, इसका फ्रिक्शन पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एस। और यहां पे ए वाले ब्लॉक के ऊपर मैं लिखूंगा फ्रिक्शन आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ए। क्योंकि ब्लॉक ए का मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन होगा, यही मैंने फ्रिक्शन में समझाने की कोशिश करी थी। क्योंकि बी ब्लॉक ए को आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो आगे फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ये डन कर रहा है म्यू एम जी एक्स, बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, ये इसका अपोजिट है। क्या ये चीज तुम्हारे दिमाग में समझ में आ गया? तो जल्दी से बता दो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन सिस्टम कितना है? माइनस म्यू एम जी एक्स प्लस म्यू एम जी एक्स। देखो फिर से तुम्हें एक बेहतरीन चीज बता हुए कि ये क्योंकि इंटरनल फोर्सेस है, देखो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, ये पेयर में है, इसीलिए सिस्टम के ऊपर वर्क डन फिर से 0 हो गया। मस्त वाला मजा आया तो जरूर आग और दिल बरसा दो, फटाक से पॉज करके कमेंट कर दो सर जबरदस्त। आपने ये चीज बहुत बेहतरीन बताया है कि इंटरनल फोर्स जब भी होगा, इंटरनल फोर्स, इसका सिस्टम के ऊपर कभी भी वर्क जो होता है ना सर, वो हमेशा 0 होता है। ये मजेदार कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस कर लिया है। क्या तुमने देखा कि फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करता है, फ्रिक्शन 0 वर्क करता है, यानी कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन मे बी पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 और 0। तो ये बात हमारे समझ में आ गया है कि पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सारा वर्क करता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क डन बाय द जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों है। मस्ती में। अब तुम्हें एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं, देखना मजा आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक, और सिस्टम के ऊपर अगर टोटल वर्क डन होगा तो ये सिस्टम के ऊपर 0 हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं। सपोज करो ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने पूछा बताओ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा यदि ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ गया है, ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए आया इस तरीके से और यहां तक आ गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, जो भी मानना चाहो तुम मान लो, अलोंग द इंक्लाइंड, ये डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको क्या मानना चाहते हो जल्दी से बताओ। मान लेते हैं अपन क्या मानते हो, टी मान लेते हैं, लेट दिस डिस्टेंस इज टी, एंगल नहीं पता है, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ फ्रिक्शन के वर्क में इंटरेस्ट है, अभी हमें सिर्फ फ्रिक्शन के वर्क में इंटरेस्ट है। एक एक चीज करके ऐड करूंगा मैं, देखना ध्यान से, मजा आएगा तुम्हें। तो फ्रिक्शन का अगर हमें वर्क देखना है सर, तो इस केस में ये खुद स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा। ये म्यू है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और यहां पे ये एंगल नहीं पता है, तो हम मानते हैं, देखो अब ध्यान से हम मान रहे हैं, याद रखना,
एंगल का वैल्यू थीटा, ये नहीं पता है, तो यहां पे नीचे mg लगेगा सर। ओके, अब खिचड़ी ना पके इसीलिए ध्यान रखना तुम लोग, यहां पे नॉर्मल लगेगा सर, और ये नॉर्मल mg और नॉर्मल के बीच का एंगल वही होता है जो इंक्लाइंड का होता है। mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा सर। मैं अभी इसका ये वाला कंपोनेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ऑल्दो mg sin थीटा है ये। मैं इंटरेस्टेड हूं फ्रिक्शन का, क्योंकि ये ब्लॉक अपने आप आ रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे वाला फोर्स जो होगा mg sin थीटा वो ग्रेटर देन f होगा। तो ये मैं बोल सकता हूं कि दिस mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बोला अपने आप आया है भैया। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम औकात पे होगा, और ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा ऐसे केस में वो म्यू इंटू एन से जनरेट होगा, और एन का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो mg cos थीटा के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा mg cos थीटा। देखते चलो, मस्त मजा दिला दूंगा मैं तुम्हें। अब हमें पता है फ्रिक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो नाउ अगर मैं इंटरेस्ट रखता हूं कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालने में, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस म्यू, अच्छा ये सब नहीं लिखना चाहते हो तो थोड़ा और स्टाइल मार दो, एफ डॉट एस कर दो, ठीक, एफ लिख लो, एस का वैल्यू टी लिख लो क्योंकि इधर ही आया है ये, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो cos 180 लिखने से जरा भी मत हिचकिचाओ। अब देखो फ्रिक्शन का वैल्यू पीछे है मेरे भाई, फ्रिक्शन का वैल्यू पीछे कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन mg cos थीटा लिखो, mg cos थीटा। ओके सर, बहुत मजेदार, ये t और ये -1। अब इसको देखो, -1 mg इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t cos थीटा। क्या तुम मुझे बोलोगे कि हाँ सर t cos थीटा लिख लीजिए, क्योंकि थीटा अननोन है, ये तो मैंने माना है, लेट द एंगल बी थीटा, ये तो मैंने माना है, लेट द एंगल बी थीटा, ये तो दिया ही नहीं था, थीटा तो हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन में तो एल और एक्स दिया हुआ था। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो एक्स है मेरे भाई, cos थीटा लगाओ ट्रायंगल पे, cos थीटा क्या होगा, b बाय एच, एक्स बाय टी, ये x जो होगा ना वो t cos थीटा के बराबर है। अरे वाह सर, मजेदार, दिस t cos थीटा इज x। ओ हो। अच्छा, म्यू मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, म्यू मैंने छोड़ दिया, म्यू -1 को म्यू लिख देता हूं, ठीक है, और ये t cos थीटा इज इटसेल्फ x, therefore the work done by the friction is minus mu mg x। this is very important concept। बहुत खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मजा दिला रहा हूं जीवन का, ऐसा मजा कि तुम बोलोगे कि वाह सर क्या बात। किसी भी इंक्लाइंड के ऊपर कैसा भी सरफेस हो, फ्रिक्शन इस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। Work done by the friction is independent of the angle made by the inclined with the horizontal। लिखो इसे पेन कॉपी लेके, क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं, इसमें थीटा है ही नहीं, इसमें क्या है, इसमें डिस्टेंस है, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक खतरनाक क्वेश्चन ये रुडोव का है, जो जेईई एडवांस में 5 बार आया, मेंस में 3-4 बार आया है, कभी भी नीट में आ सकता है। जानते हो क्या कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इस पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर मैं तुम्हें बोलता कि 3 इंक्लाइंड बना देता अलग अलग, सपोज करो एक कॉन्सेप्चुअल चीज तुम्हारे लिए, मैंने बहुत मेहनत किया है, अभी मैं कॉन्सेप्ट क्रिएट करता मैं तुम्हारे लिए, यहाँ पे मान लो एक ऐसा दे देता, ठीक है, फिर क्या करता, अभी मजा दिलाता हूं तुम्हें जबरदस्त, एक ऐसा कर देता से, ये क्या कर रहा है भैया, ये क्या कर रहा है, ऐसा कर देता, ऐसा, और ये वाला भी एल, ये वाला कुछ टी दे देता, लेकिन ये वाला एक्स ही देता, ये वाला फिर से एक्स ही देता। देखो मजा दिलाता हूं, इस बार एंगल क्या है पता ही नहीं है, एक दूसरा और खेल देता, दूसरा ट्रायंगल बना देता, ऐसा मान लो, ऐसा बना देता, ये डिस्टेंस तो एक्स ही होता, ये डिस्टेंस इस बार भी वही होता जो पहली बार था, ये भी एक्स ही है, और इसका एंगल कुछ भी लिख देता, लेट इट बी बीटा। अगेन
अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये क्या एंगल बना रहा है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में, ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में जो फ्रिक्शन का वर्क है वो तीनों केस में बराबर है, तीनों केस में बराबर है, तीनों केस में बराबर है। बोलो मजा आया तो आग लगा दो। और आंसर क्या है सर? माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। It depends on the horizontal distance from this point to this point. Depends on horizontal distance to this point to this point. Depends on horizontal distance to this point to this point. It has nothing to do with the angle of inclination. ये वाला तो बड़ा बढ़िया मजा दिया होगा तुम्हें, समझ में भी आया होगा, लेकिन तुम इसमें फंस चुके होगे। ये कैसे सर? ये उल्टा सीधा है इसमें भी। हाँ भैया इसमें भी। ओहो, और ये रोडोव का क्वेश्चन है जो बता रहा हूं मैं तुम्हें। इसको बताने का दूसरा रूपरेखा है, लेकिन अभी मजा दिला देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट में लिख लेना अपने मन से, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑन अ वेज। समझ में आया? इट डिपेंड्स ऑन द एक्स। दोनों लिख लेना नोट्स में, 2 और 3 पॉइंट, और तब यहां पे आगे बढ़ना। ये पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, और जिसको समझ में नहीं आया वो पॉज करके पीछे वाला वीडियो देख के लिखो। अब मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मजा दिला दूं तो तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का और मजा दिलाता हूं। तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो समझाओ कि ऐसा अगर शेप है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये इसी पे डिपेंड करेगा। ऐसे शेप में तो फंस गए हम, उल्टा सीधा शेप है सर, इसमें तो हमें नहीं आया समझ में। तो याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था, क्या सिखाया था सर? यहां से यहां तक तुम किसी ना किसी तरीके से तो पहुंचे होगे ना, तो छोटा छोटा इंक्लाइन तो बना होगा ना। हाँ देखो, यहां पे ऐसा छोटा सा इंक्लाइन नहीं बना सकता हूं क्या मैं? ये देखो, ये देखो छोटा सा इंक्लाइन बनाया ना मैंने। यहां पे छोटा सा इंक्लाइन और बनाता हूं, देखो और छोटा कर लो, और छोटा, ये देखो, देखो छोटा इंक्लाइन। तो ट्रायंगल ही तो खेल रहे हैं ना अपन यार, ट्रायंगल ही तो खेल रहे हैं। तो बहुत छोटा छोटा इनफाइनिटेसिमल स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल तो बन ही सकता है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यहां पे भी एक छोटा सा ट्रायंगल तो बन ही सकता है ना। इसे बहुत छोटा छोटा ट्रायंगल तो हम खूब सारा बना सकते हैं ना। और इसी ट्रायंगल को, 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 इसी ट्रायंगल को ऐड करोगे तो तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचोगे। देखो यहां पे छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूं, देखो ऐसा बन जाएगा। ये नहीं बना, ये गलत बना दिया है मैंने। ये क्यों नहीं बन रहा है? छोटा छोटा ये बनना चाहिए। यस बना दिया मैंने, इस बार डन है। क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो इसको? क्या देखो, तो मैं जहां पे इसका एंड कर रहा हूं ना वहीं से एक और स्टार्ट कर रहा हूं, वहीं से एक और। तो छोटा 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 बना दिया मैंने। तो ये जो पूरा शेप है इसका मैग्निफाइड फॉर्म अगर मैं लूं तो मैं ढेर सारा ऐसा नहीं बना सकता हूं। कैसा? ऐसा, फिर 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 कैसा? ऐसा। ये नहीं बना सकता हूं क्या मैं छोटे 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 मैग्निफाइड फॉर्म में? हाँ सर। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, पांचवा ट्रायंगल, छठा ट्रायंगल, सातवां ट्रायंगल, आठवां ट्रायंगल। तो हर एक ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला, 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 ये वाला ऐड करेंगे तो क्या यही डिस्टेंस ऐड हो जाएगा ना। और एक ट्रायंगल में तो प्रूफ करके दिखा दिया ना मैंने, एक ट्रायंगल में तो प्रूफ करके मैंने दिखा दिया ना कि देखो ये जो है ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं किया कि ये क्या था। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल में हमने प्रूफ किया, उसको छोटे छोटे ट्रायंगल में, तो वो तो इस पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से सपोज करो कि अगर मैं इस वाले शेप को इस तरीके से खूब सारा एक्स 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 कर सकता हूं। मान लो ये x1 लिख सकता हूं, ये x2 लिख सकता हूं, ये x3 लिख सकता हूं, ये x4 लिख सकता हूं, ये x5 लिख सकता हूं, ये x6 लिख सकता हूं, ये x7 लिख सकता हूं, ये x8 लिख सकता हूं। ये टोटल जो x है, ये x क्या है एक्चुअल में मुझे बताओ तुम लोग। अब सर दिस x इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। बोलो मजा आया जीवन का क्या?
तो छोटे छोटे ट्रायंगल में जब तुम करोगे तो यहां का वर्क डन कितना होगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स वन, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स टू, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स थ्री, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स फोर, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स फाइव, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स सिक्स, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स सेवन, माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स एट, है ना, छोटा 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 एक का पढ़ा दिया। तो अब मैंने इसमें माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लिया, तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके डॉट 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 x8 तक ही तो आएगा। और यही सम को तो तुमने क्या बोला है बताओ मुझे, x, तो आंसर क्या हो गया, माइनस म्यू एम जी एक्स। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो सर, खतरनाक क्वेश्चन यूं सॉल्व करके रख दिया। अब अगर मैं कभी भी पूछता हूं कि ऐसा कोई भी शेप बना दूं, कोई भी, और ये डिस्टेंस दे दूं, तो क्या बोलोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या बोलोगे। और जबरदस्त क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान रखना ये चीज बेटा। कोई भी शेप के ऊपर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे, ना कि इस हाइट पे। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं, चलो देखो, इस बार मजा ना आ जाए तो बताना। मैंने क्या बोला, एक m मास का ब्लॉक है और एक F फोर्स ऑलवेज टेंजेंशियल लगाया। F फोर्स ऑलवेज टेंजेंशियल, अभी यहां है तो यहां, अभी यहां होगा तो यहां, अभी यहां होगा ऑब्जेक्ट तो यहां। दिस इज कॉल्ड ऑलवेज टेंजेंशियल पैरेलल टू द सरफेस, ईच एंड एवरी इंस्टेंट। ऐसे लगाते 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 लेके यहां तक आया, लेकिन लाया स्लोली। कैसे लाया, स्लोली। इसका क्या मतलब है अब ये समझो, इसका क्या मतलब है ये समझो। अब स्लोली लाया का क्या मतलब है ये समझो। अब अगर मैं इसे स्लोली लाया, अगर मैं इसे स्लोली लाया, तो यहां पे जब मैं इसको खींच रहा था तो एक फोर्स mg का भी लगता है और दूसरा फ्रिक्शन भी लगता है। यहां पे दो फोर्स एक्ट कर रहा होता है, एक mg और दूसरा इस सरफेस पे फ्रिक्शन। देखो मजा आया, मजा आया। देखो एक नया चीज सिखाता हूं, मस्त वाला फील दिला दूंगा मैं, है कि नहीं। अगर मैंने बोला ये F फोर्स लगा के जो ऑलवेज टेंजेंशियल है, मतलब यहां पे इधर है, यहां पे इधर है, यहां पे इधर है, यहां पे इसको टेंजेंशियल बोल रहे हैं। तो अगर मैंने F फोर्स लगाया और स्लोली लाया, इसका मतलब जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन और mg है। बोलो हाँ है ना। तो जब मैं यहां से इसको स्लोली लाए जा रहा हूं तो कोई भी एक्सेलरेशन मैंने नहीं दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट रखा। इसका मतलब जितना वर्क डन फ्रिक्शन का हो रहा होगा यहां से यहां तक लाने में, उतना ही वर्क डन, सॉरी, जितना फोर्स इस F का वर्क डन होगा उतना ही फ्रिक्शन और mg दोनों मिलके कर रहा होगा, उतना ही वर्क डन फ्रिक्शन और mg दोनों मिलके कर रहा होगा। अगर मैं पूछता कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्लोली टेंजेंशियल फोर्स लगा के ऊपर तक लाया, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो तुम बोलोगे कि ये वर्क डन बाय द फोर्स उतना ही होगा जितना फ्रिक्शन और mg करेगा। इस बात की गारंटी कौन देगा सर? ये जो आप बोल रहे हो कि जितना वर्क फ्रिक्शन करेगा उतना ही वर्क mg करेगा, इस बात की गारंटी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है जिसका नाम है, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, एक थ्योरम है, कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पे बहुत ऑपरेशन करेंगे, ड्राइव करेंगे, लेकिन अभी यूज करने के लिए थोड़ा सा और आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है जरा समझना कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मल्टीपल फोर्स एक्ट करता है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और इस पे मल्टीपल फोर्स एक्ट करता है, एक इधर से फोर्स एक्ट किया, एक यहां से फोर्स एक्ट किया, एक खींचने लगा, कोई इधर धक्का दे दिया। इफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, F1, F2, F3, F4, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आता है। ध्यान से देखना, क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर? वेलोसिटी में चेंज आता है। और ये वेलोसिटी में जो चेंज आता है डेल्टा वी,
वो कितना है, वो 0 है या नहीं भी है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं गारंटी थोड़ी दे सकता हूं कि डेल्टा भी है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज डेल्टा भी है। सपोज करो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका जो है वो 0 था, बाद में ये सब फोर्स लग लग के सपोज करो कि इसका वेलोसिटी हो गया v। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया और इसका वेलोसिटी ये सब फोर्सेस के चलते जो हो गया v वेलोसिटी हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि दुनिया का जितना भी फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उन सब का वर्क डन निकाल दो। सुनना ध्यान से क्या बोलता है ये स्टेटमेंट, बोलता है वर्क डन बाय ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता दिया, बस इस पर ऑपरेशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और ये ऑल टाइप का क्या मतलब है, दुनिया का कोई भी फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन हो, एयर रेसिस्टेंस हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, टेंशन हो, एमजी हो, स्प्रिंग हो, वॉट एवर काइंड ऑफ फोर्सेस, इट डजंट मैटर, सारे फोर्सेस का वर्क डन 0 हो। सॉरी, एक तरफ लिखो और राइट साइड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो। यानी कि इसको अगर और इलिबरेट करूं तो वर्क डन बाय द मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द बोल सकता हूं F1 प्लस वर्क डन बाय द बोल सकता हूं F1 2 3 4, कुछ भी लिख लो, एक एक करके लिखते जाओ, इस ऐसे एग्जांपल कोट कर रहा हूं। प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये सॉर ऑल भी दुनिया का सारा फोर्सेस लिखो, जो भी फोर्सेस है प्लस डॉट डॉट और लिख दिया, जो भी एक्ट कर रहा होगा। राइट साइड में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mvs इनिशियल का स्क्वायर होगा। अगले दिन इसको डिराइव करके प्रूफ करके इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज आपको स्टेटमेंट पढ़ाया है कि वर्क डन बाय द ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इसे दुनिया बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि ये ऑब्जेक्ट जो गया वो स्लोली गया, स्लोली का मतलब ही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। ये मैंने बताया है जब मैं आपको 12 का पहला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे स्लोली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा जब पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, क्योंकि स्लोली का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है फिजिक्स में। और स्लोली का मतलब होता है कि घड़ी का एक सुई लो, घड़ी लो, घड़ी 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 देखे हो ना, जैसे यहाँ पे घड़ी है, ये देखो, ये घड़ी दिख रहा है तुम्हें, इसमें 2 नीडल है, एक और नीडल होता है घड़ी में, होता है ना, सेकेंड वाला नीडल। अब देखो सेकेंड वाला नीडल बड़ा तेजी से चल रहा होता है, चला लो तेजी से, ये कलरफुल नीडल बना दिया मैंने, मान लो ये सेकेंड वाला नीडल है, ये टक 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 टक। तुम फोकस करो इस आर्स वाले नीडल पे, जरा मेरा बातों पर फोकस करना। ये यहां से घूम के यहां चले आए, ये यहां चले आए, इसमें हिलता हुआ कुछ दिखेगा तुम्हें? आर्स वाला नीडल आधा टाइम तक वहीं दिखेगा, जब तक ये वाला ये ऐसे 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 फिर से यहां से स्टार्ट किया तो यहीं तक नहीं आ जाता, तब तक ये 8 से 9 तक नहीं जाता है। इसका मूवमेंट जो है उसे तुम स्लोली समझ सकते हो। स्लोली का बेस्ट एग्जांपल है ये, एक बच्चा ने मुझे क्लास में बोला था, सर आप स्लोली समझाने में ना हमेशा यही बोलना, बच्चों घड़ी का मिनट वाला सेकंड वाला सुई देखो टक 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 चल रहा होता, मिनट वाला भी 5 मिनट रुकोगे तो इधर उधर भागी जाएगा, लेकिन आर्स वाला वही पड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन क्या वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर करता है। ये स्लोली मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल है, ये आर्स वाला सुई को समझो। तो ये इतना धीरे कर रहा है कि इसका स्पीड में क्या चेंजेस है वो पता ही नहीं चल रहा है भैया। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे सिचुएशन में 0 है, अगर कभी भी स्लोली वर्ड यूज किया जाता है तो जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है तो इस पे फ्रिक्शन का वर्क हो गया, mg का वर्क हो गया और f का वर्क हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं लिख सकता हूं, अब मैं बोल दूंगा वो WET से लिख रहा हूं मैं, क्या? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द mg प्लस वर्क डन बाय द f इज इक्वल टू 0 बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब गारंटेड पता चल गया कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा प्लस वर्क डन बाय द mg के बराबर होगा। बोलो मजा आया क्या तुम्हें?
तुरंत से क्वेश्चन खत्म, तुरंत से क्वेश्चन ही खत्म कर दिया मैंने। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अभी तुरंत सिखाया, इस पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो इस पे डिपेंड करता है। हो जाएगा माइनस म्यू mgd। और mg का वर्क कल सिखाया था, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, ये हाइट पे। तो ये हो गया कितना, माइनस, क्या हो गया, माइनस म्यू mgd। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी तुरंत पढ़ाया मेरे बचवा, कि इस पे डिपेंड ही नहीं करता, ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर लाओ, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करेगा अगर काइनेटिक इन नेचर है तो माइनस म्यू इन जी और इंटू ये वाला एक्स हो जाएगा। देख रहे हो क्या गेम हो रहा है ऑन। और mg का वर्क, mg नीचे, अरे धरती माता का फोर्स किधर, नीचे, और हाइट ऊपर h 180 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा माइनस mgh। अरे वाह सर, और माइनस माइनस प्लस, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया 1 सेकेंड में। म्यू mgd प्लस mgh, इन दोनों का वर्क इस f के वर्क के बराबर है। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ना हम f के बारे में कुछ जानते हैं, ना हम f के बारे में कुछ जानते हैं, ना हमें एंगल का पता है, लेकिन दो कॉन्सेप्ट जो हमने डेवलप कर दिया तुम्हें पहले, 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसमें। एक तो mg का वर्क, एक फ्रिक्शन का वर्क, और तीसरा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना f का वर्क होगा उसी का, और इन दोनों का वर्क दोनों बराबर होगा। और अभी चौथा कॉन्सेप्ट सिखाया कि फ्रिक्शन का वर्क निकालने के लिए ऐसे ऐसे उल्टा सीधा कोई सा भी शेप हो, इस पे डिपेंड करता है, ना कि इसके एंगल पे। देखो मजा आ गया होना तो जरूर बताना सर क्या खतरनाक क्वेश्चन आपने बता दी। और इसके बाद देखना, ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में मिलेगा तुम्हें। एक बंदा है, इधर देखना, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, उधर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या कर रहे हो सर, हटा दिया क्या? अरे बाप रे बाप, हम तो लिखे ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आपको नोट्स में मिलेगा, मैंने कॉपी किया है मेरे भाई। मैंने क्या किया है, कॉपी किया है, मैंने नहीं मिटाया। कॉपी किया, ये रहा बेटवा ये रहा बेटवा। और ये वाला क्वेश्चन को यहां से उड़ा देता हूं अब मैं। ओहो, बहुत मजा आएगा गलवा। अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए लिया कि ये वाला क्वेश्चन में सेम कहानी कर रहा है। ये जो बंदा है वो स्लोली खींच के इस ब्लॉक को उठा के यहां तक लाया है, इस ब्लॉक को खींच के उठा के यहां तक लाया है स्लोली। काम कैसा किया, स्लोली स्लोली अ मैन, स्लोली अ मैन pull the block of mass along the hemispherical ball। लिख लो इसको इंग्लिश को, a man pull the block of mass m along the surface of hemispherical ball, find the work done by the man। वही केस हो गया ये तो सर। हाँ, ये सेमी सर्कल पे भी चलेगा, अरे ये सब जगह दौड़ेगा। तो यहां पे जो ये टेंशन है ना सर, ये ऑलवेज टेंजेंशियल है, जो अभी पढ़ाया वही तो क्वेश्चन हो गया ये। और यहां पे mg लगेगा और यहां पे फ्रिक्शन लगेगा, तो ये जो टेंशन का वर्क है वही मैन का वर्क है। अरे बाप रे बाप, और वही माइनस ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी के बराबर होगा। कैसे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पास्ट क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब आपने बताया है सर कि फ्रिक्शन का वर्क इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसका इनिशियल और इसका फाइनल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो ये हो जाएगा कितना, जल्दी से बताओ, माइनस म्यू mg r। और ये हाइट पे डिपेंड करेगा, ये भी है r, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, mg इंटू आर। तो ये भी बताओ जल्दी से, माइनस mg इंटू आर। मजा ना आ गया हो तो बताना। तो आंसर हो गया म्यू mg, r कॉमन ले लोगे क्या, r प्लस mgr। तो देखो mgr कॉमन ले लो। देखो कितना शानदार क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें खेलते खेलते। ये टफेस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन में से एक है। क्यों इतना फास्टर बन पाए अपन, क्योंकि हमने 4 चीज यूज कर दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रीवियस नॉलेज, हेमिस्फेरिकल सरफेस से जाओगे, किसी भी हाइट पे जाओगे, फ्रिक्शन का वर्क इस पे डिपेंड करता है, और mg का वर्क इनिशियल और फाइनल पे, और ये हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल बाउल है।
कटोरा जिसमें मम्मी तुमको दाल और रोटी खिलाती थी बचपन में, क्या बोलते हो इसको? क्या बोलती है दुनिया? हेमीस्फेरिकल बाउल। आया बात समझ में बेटवा? बोलो बेटवा, बोलो बेटवा। सेट। कितना खतरनाक खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं, देख रहे हो? अब चलेगा दमादम वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा के, और फिर कोलिजन। तुम समझोगे कितना डेप्थ तुम्हारे दिलवा दूं ना, तुम उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। ये तगड़े तगड़े क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक फोर्स है जो ऑलवेज हॉरिजेंटल है, अ कांस्टेंट फोर्स। जब भी मैंने बोल दिया कांस्टेंट फोर्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट। जरा समझने की कोशिश करना। अ कांस्टेंट फोर्स F applied on the object as shown in the figure. On the object as shown in the figure. As shown in the figure. बताओ। हाँ सर। Find the work done by the force when the object reaches to the initial point to final point. देख लो, find the work done by the force when the object reaches to the initial to the final point. ये initial point है, ये final point है। तो जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स ऑलवेज ऐसा ही लग रहा है। फोर्स हमेशा कैसा लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्स कैसा लग रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, फोर्स हमेशा ऐसे ही लग रहा है। फोर्स हमेशा ऐसे ही लग रहा है। देखो फोर्स ऑलवेज हॉरिजेंटल लग रहा है मेरे भाई। फोर्स ऑलवेज कैसा लग रहा है जल्दी बताओ? हॉरिजेंटल ही लग रहा है। देखो फोर्स ऑलवेज कैसा लग रहा है? हॉरिजेंटल ही लग रहा है मेरे भाई। देख रहे हो? फोर्स ऑलवेज कैसा लग रहा है? हॉरिजेंटल ही लग रहा है। ऐसे ऐसे ऐसे। तुम्हें क्या सिखाया है मैंने? वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखो ध्यान से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलो मजा आया क्या? देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखा? तो यहां पे क्या हुआ वो देखो। तो यहां से ये जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है, सॉरी वर्क डन बाय द एफ है, यह फोर्स तो इधर लगा, और फोर्स के डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये आर है। कितना है? फोर्स के डायरेक्शन में, समझो बात को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर। मजा आया क्या तुम्हें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में फाइनली ये कितना गया? आर। तो मजा आ गया हो तो जल्दी से बता देना, एफ आर इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन। देखो कितना छोटा छोटा चीज है, लेकिन डेप्थ कितना महसूस करवा रहा हूं तुम्हें सब्जेक्ट के ऊपर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मजा आ रहा है तुम्हें? देखो कितना तगड़ा खेल था। एक और क्वेश्चन बनाता हूं यहीं से। सपोज करो कि एक आदमी है और एक रस्सी से एफ फोर्स लगा के खींच रहा है। सपोज करो ये आदमी जो है, ये जो एफ फोर्स लगाए हैं ना, जरा देखना ध्यान से, ये एफ फोर्स अपने हाथों से लगा रहा है यहां से, और इधर की तरफ खींच रहा है इसे एफ फोर्स लगा के। ये आदमी एंगल पे नहीं है, बढ़िया डायग्राम नहीं बना पाया मैं। हाँ इधर आओ।
इसको हटाओ, यहां पे एक आदमी दो। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? इसको खींच रहा है इधर F4 से, यह आदमी F4 से लगा के खींचे जा रहा है इसे। आया बात समझ में? मुझे बताना है फिर से तुम्हें, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन व्हेन द बॉल रीचेस टू द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है, स्मॉल f लिख देता हूं। समझ में आया? फाइंड द वर्क डन बाय द मैन या वर्क डन बाय द f व्हेन द बॉल रीचेस टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक रस्सी लगा दिया और इसमें इस तरीके से खींचता हुआ जा रहा है, तो क्या होगा जरा समझना, इसका फिजिक्स को समझना, इसके फिजिक्स को समझना। अभी बॉल यहां पे है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा, ये बॉल यहां पे आया होगा, थोड़ी देर के बाद बॉल यहां पे आया होगा, थोड़ी देर के बाद बॉल इधर भी रहा होगा, थोड़ी देर के बाद बॉल इधर भी रहा होगा। यही सिचुएशन रहा होगा हर एक इंस्टेंट पे। जैसे जैसे बॉल यहां पे होगा तो रस्सी कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, यहां पे होगा तो रस्सी कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, यहां पे होगा तो रस्सी कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे होगा तो रस्सी कुछ इस तरीके से ऐसे होगा। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? क्या मैं बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ईच एंड एवरी इंस्टेंट द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। क्या ये फाइनल पॉइंट था? हाँ। क्या फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट था? हाँ सर। ये क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर। अगर आपका फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस लाइन है ऑलवेज, इसको कैसे सॉल्व किया जाए सर? अब देखना, मजा दिलाता हूं तुम्हें, तगड़ा वाला मजा। तुम बोलोगे ओ भाई साहब ये तो हम सोचते ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास एक रस्सी ऐसे बना हुआ था, यही था? हाँ सर। और वही रस्सी जो है वो इधर की तरफ जा रहा था। हाँ सर। जब वो बंदा खींच रहा था तो कितना फोर्स लगाया था? F। क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? हाँ सर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, ये वाला डिस्टेंस, ये R है और ये R है, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है? R√2 है, क्योंकि R² + R² 90 डिग्री का है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? और ये रस्सी इधर की तरफ खींच रहा है। जब ये ब्लॉक खींचते खींचते यहां तक ले आया होगा, फिर से ध्यान से सुनना, जब ये ब्लॉक खींचते खींचते यहां पे ले आया होगा, ये कितना आगे गया होगा? जितना ये रस्सी है उतना ही ये रस्सी बना होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो मुझे। सर कोई बंदा रस्सी लगा के अगर खींच रहा है इसको, तो ये जो रस्सी यहां से यहां तक है उतना ही रस्सी को ये आगे खींच लिया होगा, तभी ये वाला जो नीचे वाला ब्लॉक है वो यहां आया होगा। इस रस्सी का, इस रोप का एक्चुअल लेंथ कितना होगा? ये R और ये R√2। फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हुआ? R√2। आंसर कितना हुआ? फोर्स इंटू R√2, यानी कि हो गया F(R√2) इज द वर्क डन बाय द मैन। मजा आ गया हो तो आग और दिल बरसा दो। सर इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट तो हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं, तो बहुत डेंजर कॉन्सेप्ट है। इस सब का सॉल्यूशन देखोगे ना किसी भी बुक्स वगैरह में, 2-2 पेज में सॉल्व करता है, इंटीग्रेशन कर करके बुखार आ जाता है। इस क्वेश्चन का यूरोडम में सॉल्यूशन देखोगे तो पगला जाओगे, सही बता रहा हूं। इसका देखोगे तो पागल ही हो जाओगे। मैंने क्या किया, एक लाइन में सॉल्व। मैंने क्या किया, क्योंकि तुम्हारा बेस तैयार किया मैंने। देखो कि एंगल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन का वर्क और mg का वर्क हाइट पे सीधा आंसर आया है भैया, μmgd इंटू mgh। ये क्यों आया? क्योंकि तुम 2-3 क्लास से रिलीजियसली मुझे सीख रहे हो, समझ रहे हो। इसीलिए मैं बोलता हूं जो बच्चा लगातार अंतिम समय तक मुझे सुना है उसका जेईई मेन हमें फिजिक्स 100% और नीट यूं उड़ा के आएगा वो, और 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी है। ये सब कंटेंट इंडिया के रेयर ही टीचर्स होंगे जो कराते हैं क्लासरूम में, और इतना लुसिड, इतना एकदम एंजॉय करके तुम्हें समझ में आ रहा है फिजिक्स। इसी का एडवांस मेथड भी है जो मैं इंटीग्रेशन से कर सकता हूं। इस क्वेश्चन को बुखार आएगा, क्यों करना है भैया? तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें?
तो जरूर कमेंट करके बताना बेटा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में पहुंचाते हुए मैंने लाया तुम्हें। और ये दोनों क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं एक बंदा है फोर्स से इसको खींच रहा है, या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर दूं कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ऐसा बोलूं कि अ फोर्स एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards final point, find the work done by the force, find the work done by the force। देखो कितना बढ़िया लगेगा तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके, बताओ लगेगा या नहीं लगेगा। यानी कि इस बार मैंने रस्सी उस्सी नहीं लगाया है, समझने की चेष्टा करो, इस बार मैंने रस्सी उस्सी नहीं लगाया, मैं तो ये बोला कि a force is always directed towards this point। ये सब नहीं बताया मैंने तुम्हें, ये तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में क्या है कहानी में, गेम क्या है कहानी में, कहानी में गेम ये है कि फोर्स इधर लग रहा है जब यहां पे था, फोर्स इधर लग रहा है जब यहां पे था, यहां पे है तो फोर्स इधर लग रहा है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या इस कॉन्सेप्ट पे नहीं बेस कर सकता हूं, एक रस्सी लगा के खींच रहा हूं मैं, तो इसमें भी तो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट है। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है और इस क्वेश्चन का, दोनों में क्या ही अंतर है। तो ये जो डिस्टेंस है उतना ही ये फोर्स को आगे ले जाना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो गया, F/√2। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो, इतना जूल ऑफ वर्क डन हो गया सर। तो आई होप कि मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग 4 दिए होंगे क्वेश्चंस को अभी तक, और काफी डेप्थ मैंने महसूस करवाया है। अब मैं तुम्हें वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा और आगे की बात करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये सेशन बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो सब्सक्राइब करके जाओ, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा लगेगा कि यस जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो काफ़ी लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और टाइम प्लीज क्लास लेक्चर आ रहा है मॉर्निंग 8:30 इवनिंग 8:30 बच्चों। थैंक यू सो मच, आप लोग भी एफर्ट दीजिए नए जोश के साथ, और इनको उतने जगह पे फैलाइए जहां तक उन सारे बच्चों तक पहुंच पाए जो जेईई में, नीट 12 बोर्ड या फिर एडवांस में फिजिक्स में परेशान है, ताकि उनको इंडिया का कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, ऑनलाइन ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट फ्री में आदित्य आनंद फिजिक्स और मिड जेईई चैनल पे मिले। थैंक यू, लव यू, इतना प्यार बताने के लिए, इतना समय देने के लिए और शेयर करने के लिए। बाय बच्चा लोग, मिलेंगे कल सुबह 8:30 AM फिर से।